नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। दूसरा चरण है। 7,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। 3,500 से ज्यादा संवेदनशील बूथ हैं। 23,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए। 1,35,00,000 मतदाता वोटिंग करेंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच के लिए आज मतदान हो रहा है। तो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है आज। दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। 3 बजे तक वोटिंग होनी। 1 घंटे का समय शेष है। वोटिंग में देवास, गुना, करेरा, मंदसौर, मुरैना, पुनासा, ये 6 तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां सुबह से ही मतदान हो रहा है। मतदान के लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको बता रहे हैं। पहली तस्वीर देवास से, जहां पर आपको मतदाता नजर आ रहे होंगे मतदान केंद्र पर। दूसरी तस्वीर गुना से, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में मतदाता नजर आ रहे हैं। मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं मतदान स्थल पर। चलिए, और देवास से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अभी तक अब 1 घंटे का समय शेष है। कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? कितना उत्साह मतदाताओं में दिखाई दिया? सुबह से अभी तक कितने प्रतिशत की वोटिंग? पूनम जी, देखा जाए तो यहाँ पर हम देवास जिले की देवास विकास खंड में खड़े, जो देवास विकास खंड की सबसे बड़ी पंचायत है बरोठा जी संजय। जी। और जैसे पूनम जी देखा जाए तो देवास जिले में दूसरे चरण का मतदान टोंकुर, सोनकच्छ और देवास विकास खंड में चल रहा है, जिसमें 8 जिला पंचायत सदस्य, 65 जनपद पंचायत सदस्य एवं 221 सरपंच, 3615 पंच पदों के लिए मतदान चल रहा है यहाँ पर। जी संजय, बिल्कुल। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मतदान में सिर्फ 1 घंटे का समय शेष है। अभी भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं क्या मतदान करने के लिए अब? जी, यहाँ पर देखा जाए तो काफी उत्साह है मतदाताओं में, और काफी भीड़ लगी हुई है सुबह से ही वोटिंग मतदान केंद्रों पर, देवास विकास खंड पर एवं सोनकच्छ एवं टोंकुर विकास खंड पर काफी उत्साह दिख रहा है यहाँ पर मतदाताओं के बीच। जी संजय, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था में देखा जाए तो पूनम जी, बिल्कुल यहाँ पर कठोर कलेक्टर एवं एसपी साहब के सख्त निर्देश है कि कोई अप्रिय घटना यहाँ पर किसी भी विकास खंड में नहीं घटे। शुक्रिया संजय सुरक्षा इस बल की तमाम तैनाती जानकारी हो। को साझा करने के लिए। तो गांव सरकार के लिए आज मतदान हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान। अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। देवास से पहली तस्वीर, गुना से ये दूसरी तस्वीर, जहां पर बड़ी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे। महिलाओं की भी लंबी कतार यहां पर नजर आ रही है। मतदान करने के लिए महिलाएं भी मतदान केंद्र पहुंची हैं। तीसरी तस्वीर करेरा से, जहां पर मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लंबी कतार यहां पर भी नजर आ रही है। महिलाएं पुरुषों दोनों ही वर्ग के लोग, दोनों ही वर्ग के मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे। सबके अपने मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। चौथी तस्वीर मंदसौर से, खरगोन और शिवपुरी में भी मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। खरगोन में भी बड़ी संख्या में मतदाता नजर आ रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। शिवपुरी से ये दूसरी तस्वीर, शिवपुरी में भी लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। महिलाएं यहां पर बड़ी संख्या में नजर आ रही हैं। महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं मतदान के लिए। बड़ी संख्या में यहां पर भी मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं लोग। तो अलग अलग तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का आज मतदान। 1 घंटे का समय और शेष है। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग का समय है और सुबह से ही लगातार लोग पहुंच रहे हैं। चलिए, गुना से संवाददाता योगेंद्र जुड़ गए हैं। योगेंद्र, कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है अभी तक, क्योंकि 1 घंटे का समय शेष रह गया है मतदान के लिए? कितना उत्साह मतदाताओं में देखा गया सुबह से अभी तक? जी पूनम, अभी तक जो देखने में आया है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अभी 1:40 का समय हो रहा है और 70% के समथिंग मतदान हो चुका है। एक खास बात देखने में आई है
कि यहाँ महिलाओं में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और 80 साल की एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने मतदान क्रमांक 207 में आकर राजगढ़ से आकर वोट डाला है, तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी पूनम। बिल्कुल, बुजुर्ग महिला ने भी वोट डाला है, ऐसे में दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बनी है बुजुर्ग महिला। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं मतदान करने के लिए, क्या अपेक्षाएं लेकर मतदान केंद्र पर पहुंच रही महिलाओं के क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर मतदान के लिए पहुंची हैं? जी, वो जैसे कि देखने में आया है कि एक श्वेता मीना नाम की एक नाबालिग बच्चे ने पूरे जो हॉट सीट मानी जा रही है जो 18 नंबर वार्ड जनपद पंचायत का, यहाँ पे 3 दिग्गज ममता मीना पूर्व विधायक और पूर्व जनपद अध्यक्ष भी रही है, जिला अध्यक्ष भी रही है, अर्चना चौहान जो भी अध्यक्ष रही है जनपद पंचायत में, और साथ में ही एक प्रियंका सिंह करके हैं। ये तीनों ही दिग्गज है और बड़ा अपने अपनी जीत का दावा कर रहा है। लेकिन श्वेता नामक जो बच्ची ने पूरी पोल खोल के रखी कि पूरे खेत के अंदर किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, और काम के साथ में जो स्थिति देखने में आ रही है कि एक महिला सरपंच थी जो आदिवासी थी, उसके यहाँ एक मजदूरी करती थी भारत सिंह मीना के यहाँ, और भारत सिंह मीना ने पूरे समय तक यहाँ पे जो चुनाव का संचालन किया है अपनी पंचायत का, तो वो देखने में आया कि काफी यहाँ कमियां है, जैसे कि पानी की कमी है, आवासीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और स्वच्छता के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार ने तमाम सारी चीजों ने बड़ा ढिंढोरा पीटा और पैसा भी बहुत खर्च किया है, लेकिन सफाई के नाम पे यह सारी चीजें जीरो बताई जा रही है। मतदाता जो महिला मतदाताओं का कहना है। जी पूनम। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए योगेंद्र। बिल्कुल, यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंची हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। बड़ा उत्साह है मतदाताओं में, काफी उत्साह नजर आ रहा है। चाहे देवास की बात करें तो वहां पर भी बड़ी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे। गुना में भी महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंची हैं। महिलाओं में भी खासा उत्साह मतदान को लेकर नजर आ रहा है। 1 घंटे का समय और शेष है और अभी भी मतदाता लगातार मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए आज वोटिंग हो रही है, वोट कर रहे हैं और काफ़ी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। मतदाता पहुंच रहे हैं ताकि उनके क्षेत्र का जल्द से जल्द विकास हो सके। जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, अधूरा विकास है, कार्य पड़े हुए हैं, उनको पूरा जल्द से जल्द किया जा सके और तमाम जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुलझाया जा सके। जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो गांव सरकार के लिए आज मतदान हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। मतदाता बड़ी संख्या में मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। मंदसौर से तस्वीर आप देख रहे हैं। मंदसौर में भी काफ़ी संख्या में। चलिए, शिवपुरी से संवाददाता राशिद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मतदाताओं में कई जगह उत्साह है क्योंकि लंबे समय बाद वो अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। काफी सारी अपेक्षा और उम्मीदों के साथ मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं। शिवपुरी की अगर बात की जाए तो कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आया? क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं काफी लंबे समय के बाद जो चुनाव प्रक्रिया चालू हुई है और जो कि दूसरे चरण में जनपद पंचायत का जो चुनाव है जो कि कोलारस और नरवर और पिछोर में संपन्न हुआ है। शिवपुरी जिले की तीनों तहसीलें हैं ये, और जिसमें अभी तक जो 1 बजे तक का डाटा है उसमें कोलारस में 63.55
कुल प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है और नरवर में भी 60.28% वोटिंग हो चुकी है, जिसमें कि पिछोर में भी 69.99% वोटिंग हो चुकी है और लोगों में बड़ा ही उत्साह देखा जा रहा है। क्योंकि अब देख सकते हैं कि 1 बजे इतनी अधिक वोटिंग हो चुकी है, तो शाम तक कितना अनुमान लगाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि कम से कम 75 से 80% वोटिंग की संभावना जताई जा रही है। जी, शुक्रिया राशिद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। तो बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 1 घंटे का समय और बाकी है। लगातार सुबह से ही 7 बजे से पहुंच रहे हैं मतदाता मतदान करने के लिए। दूसरे चरण का मतदान जारी है। 47 जिलों के 106 जनपद पंचायतों पर मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 47 जिलों के 106 जनपद पंचायतों की 7,655 ग्राम पंचायतों के लिए कल मतदान हो रहा है। आज दूसरे चरण में 1,31,44,027 मतदाता हैं जो आज अपने मत का प्रयोग कर अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, जो अपना नेता चुनेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। और खरगोन से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। कितनी संख्या में मतदाता पहुंचे हैं मतदान करने के लिए? कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आया? जी पूनम, आपको बताना चाहूंगा मैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुबह से ही लोगों मतदाताओं में उत्साह बना हुआ है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और जिले की बड़वा और महसर तहसील में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 8 जिला पंचायत सदस्य, 49 जनपद सदस्य, 176 सरपंच और 461 पंच के भाग्य का फैसला लगभग 3,60,000 मतदाता करेंगे। आपको बता दूं कि मैं निष्पक्ष मतदान को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह यादव लगातार मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं अधिक से अधिक मतदान करें, किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। इसको लेकर एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं। जहाँ संवेदनशील इलाके हैं वहां पर विशेष पुलिस व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो। जी बिल्कुल, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, साथ ही मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम रहे? बिल्कुल पूनम, आपको बता दूंगा कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो कि सिंबल बेस पे नहीं है, इसलिए लोगों में खास करके लोगों में जो छोटी छोटी समस्या है, जो बिजली, पानी, सड़क, रोड को लेकर है, इन मुद्दों को लेकर लोग ज्यादा मतलब एग्रेसिव दिखे। मतदाताओं से एक ही बात करते नजर आए कि आप लोगों ने इतने साल राज किया है, परंतु आज तक हमारी जो मूलभूत सुविधाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है और लगातार एडिशनल एसपी और एसपी धर्मवीर सिंह यादव लगातार मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कड़ी निगरानी रखी जा रही है, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस फोर्स जो है तैनात किया गया है। काफ़ी संख्या में संवेदनशील क्षेत्रों पर पुलिस कड़ी नज़र रख रही है। तो लगातार मतदान जारी है। दूसरे चरण में 1,31,44,027 मतदाता हैं जो अपना नेता चुनेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस की कड़ी नज़र है। निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान में शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण में मतदान में
49,000 से अधिक पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई। तो काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, 3 बजे तक मतदान होगा। कुछ ही देर और बाकी है जब मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसमें अभी अब 3 बजे तक का समय है, तो 1 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। लगातार मतदान जारी है और मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना होगी। और मुरैना से हमारे साथ संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है अभी तक, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है मतदान के लिए, और ऐसे में कितनी संख्या में मतदाता पहुंचे सुबह से अभी तक? मैडम, सुबह जब मतदान सुबह 7 बजे से चालू हुआ तो मतदाताओं की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी कि मौसम भी ठंडा था, इस वजह से। अब क्या है, मतदान समाप्ति की हो रहा है, अब तो इक्का दुक्का कोई पोलिंग पे दिखाई दे रहा है। जो रह गए हैं या बाहर से आए हुए हैं वही मतदान कर रहे हैं। और अभी तक मतदान की स्थिति देखें तो 55 से 60% के लगभग मतदान हो चुका है। अभी नए रुझान और आएंगे कितना मतदान हो चुका है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम मतदान केंद्र पर किए गए हैं? स्वच्छ व्यवस्था के प्रशासन के द्वारा काफी इंतजाम किए गए हैं कि, लेकिन पुलिस फोर्स की और उसकी व्यवस्थाएं कम रही कि जो मुरैना और जौरा जो ब्लॉक में 2-3 चरण का मतदान किया जा रहा है, तो एरिया बड़ा पड़ता है, जिसकी वजह से फोर्स की कम है। तो कहीं कहीं छोटी मोटी घटनाएं भी देखने को मिली, लेकिन अभी कोई अप्रिय घटना का कोई ऐसा वो नहीं है कि घटना घटित हुई हो। एक गलेथा गांव के कासपुरा में जरूर उपद्रवियों ने बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया, तो एक पुलिसकर्मी ने उनका वीडियो बनाया, तो वो उपद्रवियों ने पुलिसकर्मी को मार पीट कर उसका मोबाइल छीन कर भाग गए। उस सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स भारी मात्रा में पहुंचा है और वहां पर अभी मतदान रुकवा भी दिया गया था 15 मिनट के लिए, लेकिन फिर से मतदान चालू करा दिया गया है। और अभी तक मुरैना में ऐसी कहीं चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना का नहीं मिला है कि जहाँ घटना घटित हुई हो। और जो लोग भागे हैं, क्या उनके बारे में कोई सुराग लग पाया? कौन थे? क्या जानकारी कुछ मिल पाई इनके बारे में? पुलिस अब आगे किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी प्रशासन अभी उनकी शनाख्ती में जुटा हुआ है और जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई को भारी पुलिस पर उस समय मौजूद है। वहाँ पे गांव में चप्पे चप्पे पे पुलिस पर फोर्स मौजूद है और प्रशासन का आला अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद है मौके पर। कि अभी यहाँ पर किसी ने अभी तक ऐसी घटना नहीं घटी हुई है। सिर्फ यही गलेथा गाँव कासपुरा का है, वहाँ पे ही ये घटना घटी हुई है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए विनोद।